हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक में हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाला क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पेंशन सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ पेंशन प्रणाली वाले देशों में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। विश्व पेंशन सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नीदरलैंड रहा है। नीदरलैंड का रैंकिंग 85.0 जो शीर्ष स्थान पर है। सेकेंड स्थान पर डेनमार्क है 81.3 और थर्ड स्थान पर आइसलैंड। आइसलैंड देश थर्ड स्थान पर है, जिसको हम तीसरा स्थान पर बोलते हैं, और 38.5 स्थान है। और सबसे कम स्थान पर अर्जेंटीना रहा, जिसका रैंकिंग है 42.8। और हम लोग का भारत है, भारत का रैंकिंग पॉइंट है 64। भारत का रैंकिंग पॉइंट है 64। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले शीर्ष देश बने हैं? इसका सही उत्तर है डेनमार्क। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रैंकिंग डेनमार्क को है, जो शीर्ष स्थान पर रहा है। और पेंशन में रहा है आपका नीदरलैंड। ओके, तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में 108 देशों में से प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा, और भारत का स्थान 64वें स्थान पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में दुनिया में भारत का सबसे खराब देशों में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने फसलों के न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य यानी कि मिनिमम सप्लाई प्राइस, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने फसलों के न्यूनतम सप्लाई प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर है रबी फसल में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वृद्धि करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने 2024-25 में MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी में मसूर दाल के लिए 425 रुपये क्विंटल वृद्धि होने की मंजूरी दी है, और सरसों का MSP रेट 200 रुपये क्विंटल वृद्धि होने की मंजूरी दी है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को किस राज्य का नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा, क्योंकि इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का न्यू राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। असम का CM हेमंत विश्व शर्मा है। त्रिपुरा का पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है, और त्रिपुरा का CM मनिक साहा है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले फ्रेंड मैं आप सभी से भी छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप चैनल में न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता, है ना, कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 4% बढ़ा दी गई है। तो अब 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है इसरो द्वारा, और 2040 में चंद्रमा पर भारतीयों को भेजने का लक्ष्य रखा है 2040 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बढ़ेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 46% बढ़ा दी गई है। ठीक, 1 जुलाई 2023 से डीए 46% के आधार पर ही कर्मचारियों को वेतन भत्ता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है आपका उड़ीसा। हाल ही में विधायक बनने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बने थे, उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल गणेश लाल हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा फ्रेंड, क्योंकि ये वीडियो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप समझ सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के महिला पुलिस थाना ISO मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रीय पुलिस स्टेशन बन गया है? किस राज्य का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, भोपाल। भोपाल का पुलिस स्टेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रीय पुलिस स्टेशन बन गया है। फिनलैंड का वर्तमान राष्ट्रपति सॉली निस्टो है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, इसको स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना 23 फरवरी 1974 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ओके नेक्स्ट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का अध्यक्ष उल्रिको फ्रेंके है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का अध्यक्ष उल्रिका फ्रेंके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका अरिंदम बागची को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है। अरिंदम बागची वह भारतीय विदेशी सेवा IFS के रूप में 1995 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप कितने रुपये खर्च करने का आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर है 23,000 करोड़ रुपये खर्च करने का आधारशिला रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत टफ है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। हाल ही में भारत का पहला रीजनल
रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के परिवहन परिदृश्य में एक ऐतिहासिक पल का चिन्हित करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, रिवर्स स्विंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत टफ है ना। रिवर्स स्विंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है अशोक टंडन। ओके, तो पेट्रोलियम मंत्री का नाम क्या है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? पद्म श्री डॉक्टर दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के महासचिव कौन है? भोलानाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश ने परीक्षण किया है? यह भी बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल ने हाल ही में आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इसका कार्य क्षमता मिसाइल कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मॉडर्न बमों को नष्ट करने की क्षमता प्रदान करता है, डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत किस देश के साथ फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के साथ। भारत जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B मानव रहित हवाई वाहन की खरीद में शामिल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 म्यूचुअल एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है? ये भी बहुत टफ है। तो इसका सही उत्तर है आपका बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का यानी विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट के रूप में गिना चुना माना गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस में कितनी माह में 50 एयरक्राफ्ट को जोड़ने हेतु नए लोगों और हवाई जहाज के नए डिजाइन का अनावरण किया है? तो आपका इसका सही उत्तर है 15 माह के अंदर 50 एयरक्राफ्ट को जोड़ने हेतु नए लोगों और हवाई जहाज के नए डिजाइन का अनावरण करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य को 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख को हाल ही में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लद्दाख में एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करना है।